मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो रहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसा पूरन। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। इनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाव। इस भव के सब दुखों का कारण अज्ञान मोह राग द्वेष है। इन अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव होने पर सुख का उपाय होता है। मोक्ष उपाय मतलब सुख का उपाय। अपनी चर्चा चल रही है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र क्या है। ये क्यों जान रहे हैं कि हमारी परिणति में इन मिथ्या भाव का अभाव हो, इसलिए ये स्वाध्यापन कर रहे हैं। तो बात आ रही है कि पर पदार्थों का लक्ष्य होने पर अज्ञानी जीवों को, पापी जीवों को राग द्वेष होते हैं। परंतु कितनी बड़ी बात है कि पर द्रव्य राग द्वेष नहीं कराते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, यदि पर द्रव्य राग द्वेष कराते रहें तो पर द्रव्य भी तो अनादि अनंत है। जैसे जीव अनादि अनंत है, से पर द्रव्य भी अनादि अनंत है। हरी बात ख्याल में। तो फिर राग द्वेष का अभाव तो कभी नहीं होगा। अन्य जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये भी तो अनादि अनंत है। तो इनका संयोग तो सदा ही है। ऐसा कब होगा जब इनका शरीर का संयोग नहीं हो? कब होगा ऐसा? निगोद में चला जाएगा तो भी शरीर का संयोग तो रहेगा। संगी पंचेंद्रिय होगा, शरीर का संयोग रहेगा। और जहां शरीर का संयोग है वहां परद्रव्यों के भी संयोग है। तो वे तो हटेंगे, मिलेंगे नहीं। और वे ही राग द्वेष कराते रहेंगे तो राग द्वेष होते ही रहेंगे। इसी तरह कर्म को समझना कि अनादि से कर्म का उदय है और नवीन राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, वापस कर्म का बंधन हो रहा है। तो कर्म से रहित भी ये जीव कभी नहीं है। संसार अवस्था में कर्मों से रहित नहीं है, तो कर्म का उदय भी बना ही रहेगा और राग द्वेष होते ही रहेंगे। हरी बात ख्याल में। इनसे राग द्वेष नहीं होता, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। अच्छी बात है। स्वभाव को भूलकर राग द्वेष हो रहे हैं, तो स्वभाव को जानने से राग द्वेष मिट जाएंगे। राग द्वेष मिटेंगे तो कर्म भी मिट जाएंगे, कर्म मिटेंगे तो नो कर्म भी मिट जाएंगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कितना नो कर्म मिटेगा। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, असंगी,
संगी में भी स्त्री नहीं, त्रियंच नहीं, नारकी नहीं, मनुष्य देव दो ही बचे रहेंगे बस। अरे ये बात ख्याल में, जब भी राग द्वेष उत्पन्न हो, ये तो सत्य है कि वो पर द्रव्य के लक्ष्य से ही होते हैं, ये तो सत्य है, लेकिन पर द्रव्य कराता नहीं है। कर्म का उदय होने पर होते हैं, परंतु कर्म का उदय कराता नहीं, ये निश्चित समझना। ठीक है। सम्यक ज्ञानी जीवों को भी जो कर्म के उदय की बात आती है कि चारित्र मोह का उदय है, उसमें भी चारित्र मोह का उदय निराग करा था। प्रणति स्वरूप में फिर विशेष लीनता नहीं होती, तो राग द्वेष होते हैं, उसमें कर्म का उदय निमित्त बना रहता है, ऐसा। ठीक है। तो कल क्या बात आई, देखो लास्ट पैराग्राफ है। तथा इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। ठीक है। इसलिए उसका नाम अचारित्र भी कहा जाता है। तथा यहाँ वे परिणाम मिटते नहीं अथवा विरक्त नहीं है, इसलिए इसी का नाम असंयम कहा जाता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। मिथ्या चारित्र का दूसरा नाम क्या है? असंयम। अज्ञान, मोह, असंयम। अज्ञान, मोह और असंयम, है ना, या अविरति कहा जाता है। ठीक है। अभी देखो, सम्यक दर्शन होने के बाद भी चौथे गुण स्थानवर्ती को अविरति कहा जाता है, असंयमी है। चौथा गुण स्थान वाला भी असंयमी है। अब चौथा गुण स्थान वाला असंयमी है, तो पहले गुण स्थान वाला, जब चौथे गुण स्थानवर्ती को अविरति कह रहे हैं, असंयमी कह रहे हैं, तो पहले गुण स्थान वाला तो अंडरस्टूड ही है, इसे तो स्वरूप ही नहीं पता। ठीक है, ऐसा तब कह रहे हैं। अब देखो, अब अविरति भी कहां से बताएंगे? अविरति कहां से बताएंगे? असंयम कहां से बताएंगे? वास्तव में अविरति तो स्वरूपाचरण नहीं होना, सम्यक्त्वाचरण नहीं होना, सम्यक चारित्र नहीं होना, उसका नाम असंयम है। अब हमने संयम के नाम पर वो खाना पीना उठना बैठना समझ रखा है ना, तो उधर से ही असंयम समझते। ये बहुत असंयमी जीव है। क्यों? देखो इनका खाना पीना उठना बैठना। असंयम मतलब स्वरूपाचरण नहीं होना, अविरति मतलब स्वरूपाचरण नहीं होना। अब देखो, जो भी चारित्र के भेद है ना, चारित्र का लक्षण है स्वरूपाचरण। यथाख्यात चारित्र का लक्षण क्या है? स्वरूपाचरण। सकल चारित्र का लक्षण स्वरूपाचरण। देश चारित्र का लक्षण स्वरूपाचरण। सबका ही लक्षण स्वरूपाचरण है। चारित्र का लक्षण ही स्वरूपाचरण है, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए चौथे गुण स्थान वर्ती के चारित्र को कहते हैं सम्यक्त्वाचरण चारित्र, अर्थात सम्यक्त्व के साथ होने वाला सम्यक चारित्र। ठीक है। पंचम गुण स्थानवर्ती को है तो वो भी स्वरूपाचरण, परंतु डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेंगे देश चारित्र। ठीक है।
तो मूल में देश चारित्र क्या है? स्वरूपाचरण, निश्चय चारित्र। अब उस निश्चय चारित्र को कहां से बताएंगे? व्यवहार से। व्यवहार क्या है? निश्चय का प्रतिपादन करता है। चौथे गुण स्थान का स्वरूपाचरण, पांचवें गुण स्थान का स्वरूपाचरण, छठवें सातवें में स्वरूपाचरण। कैसे पता चलेगा? सभी स्वरूपाचरण है, तो उसका प्रतिपादन कहां से करेंगे? बाहर से, व्यवहार से। क्लियर हो गई बात? ऐसा देखो, कच्चा केला भी सफेद, पका केला भी सफेद, एक बहुत ज्यादा पक जाता है वो भी सफेद, तीनों ही केला सफेद है। बताएंगे किधर से? हरा, पीला, चित्तीदार, बाहर से ही बताते हैं ना। है तो सभी सफेद, सारे केले सफेद होते हैं। ऐसे ही सभी चारित्र स्वरूपाचरण होते हैं। अब उनकी क्वांटिटी बड़ी, स्थिरता विशेष हुई, किधर से बताएंगे? कि इनको 5 प्रकार के पाप नहीं है इनको, ये अनुवृत्ति हो गए, ये इनको 5 पाप पूरे छूट गए, ये महाव्रती हो गए। ख्याल में आया? ऐसा देखो क्या कहते, इसलिए इसी का नाम असंयम कहा है या अविरति कहा है। रूढ़ी से पढ़ते ना, दिमाग नहीं लगाते। तो अविरति तो चौथे गुण स्थानवर्ती को कहते। अरे चौथे गुण स्थानवर्ती को अविरति कह रहे हैं तो पहला तो है ही है। वो नाम रखा है ना, पहले गुण स्थान मिथ्या दृष्टि, दूसरा सासाधन, तीसरा मिश्र, और चौथा अविरति। चौथा होता है अविरति, तीसरा अविरति नहीं है, दूसरा नहीं है, पहला नहीं है। समझना, ठीक है? ऐसा क्योंकि 5 इंद्रियां और मन के विषयों में तथा पंच स्थावर और तरस की हिंसा में स्वच्छंदपना हो तथा उनके त्याग रूप भाव नहीं हो, वही 12 प्रकार का असंयम या अविरति है। अब असंयम और अविरति को कहां से घटित कर दिया? बाहर से। कैसे? इनको 5 इंद्री के विषय है ना, और मन के विषयों में उत्तरस और स्थावर, 12 हो गए ना। 5 इंद्रियों मन, ये इंद्रियों के विषयों में से विरक्ति नहीं है। तो इंद्रियों के विषयों से विरक्ति तो तब हो कि जब स्वरूप में आचरण हो, और स्वरूप में आचरण नहीं है और इनसे विरक्ति नहीं, तो इससे इनसे विरक्ति भी नहीं है। और किसी को इनसे विरक्ति दिख जाए, इनसे विरक्त दिख जाए, बोले कि भैया इनसे विरक्ति का नाम विरक्ति नहीं है, इसका नाम असंयम है, तो हम इनसे विरक्ति कर ले रहे। स्वरूपाचरण है नहीं, तो क्या है? तब में चार का लक्षण क्या है? स्वरूपाचरण। और स्वरूपाचरण नहीं है और पंच इंद्रिय के विषयों से विरक्त दिखाई दे जाए, तो भी वो क्या है? मिथ्याचारित्र। क्लियर हुई बात? ऐसे ही तरस और स्थावर, 5 स्थावर और 1 तरस, इनकी हिंसा से किंचित विरक्त नहीं है। तो 6 वो हो गए, 6 हो ये हो गए, तो 12 प्रकार की अविरति हो गई। समझ में आ गई? 12 प्रकार की अविरति, 5 इंद्रिय और 1 मन, इनके विषयों से विरक्त नहीं होना, तो 6 हो गए। और इधर 5 स्थावर और 1 तरस, ये 6 हो गए, तो 12 प्रकार की अविरति हो गई।
12 प्रकार का असंयम। मूल में असंयम क्या कितने प्रकार का है? एक ही प्रकार का। स्वरूपाचरण नहीं होना असंयम है। और एक प्रकार के असंयम को कैसे समझाएंगे? 12 प्रकार के असंयम से। तो कितनी मजबूरी है। असंयम क्या चीज है? स्वरूपाचरण नहीं होना, ये असंयम है। करणान योग से बात करेंगे तो अनंतानुबंधी प्रकृति कैसी है? सर्वघाती। किंचित भी संयम प्रकट न होने दे, जिसके होने पर सम्यक्त्वाचरण नहीं हो, वो अनंतानुबंधी है। और जिसके होने पर देश चारित्र भी न हो, वो अप्रत्यख्यान है। इसलिए अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यान दोनों ही सर्वघाती प्रकृतियां हैं करडानी युग से। प्रत्याख्यान कैसी है? देश घाती, किंचित घात करती है, इसलिए देश व्रत आ जाते हैं। अब वो 5 इंद्रिय और मन और त्रस और स्थावर, इनसे किंचित विरक्त हो जाता है, देश थोड़ा विरक्त हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? हालांकि अपनी पहले चारित्र के इसमें ये सब बातें हो चुकी थी। अभी भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कषाय अच्छा, इसमें एक शब्द आया क्या? हिंसा में स्वच्छंदपना हो। स्वच्छंदपना मतलब मन भर के वह हिंसा करता हो, खूब खाता हो। समझ में आ रही है? स्वच्छंदी मतलब, स्वच्छंद शब्द बहुत यूज होता है, ये बहुत स्वच्छंदतया प्रवर्तन करते, तो एकदम ये चरणान योग की भाषा में। वास्तव में स्वच्छंद होता है कि जो अपने स्वरूप को ही नहीं जाने और मैं पर का घात कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, कुछ भी विपरीत मान्यता है, वो स्वच्छंदपना है मूल में। क्या कहा? अपने को इंद्रिय जाने, इंद्रिय के विषयों को मैं भोग सकता हूँ, इसका नाम है स्वच्छंद प्रवर्तन। मैं इंद्रिय हूं और इंद्रिय के विषयों को भोग सकता हूं, ये क्या है? ये स्वच्छंद प्रवर्तन। ठीक है, बोलिए अंजलि जी। दीदी, जो प्रत्याख्यान प्रकृतियां हैं, वो तो सकल चारित्र के पैरेलल है ना, कि वो जब तक होती है सकल चारित्र प्रकट नहीं होने देती, तो वो तो सर्वघाती ही होती है। देशघाती है ना, अणुव्रती हो गया ना वो, अनंतानुबंधी गई। अप्रत्याख्यान के उससे होते हैं ना वो तो। सुनो, अनंतानुबंधी है तब तक असंयमी। ठीक है, अप्रत्याख्यान वर्ण विद्यमान है तब भी असंयमी, तब भी अविरति। ये दोनों प्रकृति, अभी कोई इस यही तो झंझट चलता है कि जो चौथा गुण स्थान वर्ती है वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र प्रकट हो गया, उनको सम्यक चारित्र है, फिर भी 5 इंद्रिय और मन तरस और स्थावर के घात से किंचित विरक्त नहीं है। कौन? चौथा गुण स्थान वर्ती। तो उनको कौन सी कषाय स्टैंड हो रही है अभी? अप्रत्याख्यान वर्ण। तो बाहर से देखेंगे तो वो संयम ही नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके गर्भ में सम्यक चारित्र है। जो कंट्रोवर्सी आती है ना, वो इसी बात की आती है, इसलिए उसको उसका क्या नाम है? सम्यक तो आचरण चारित्र है।
बाहर में उसका जीवन बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन दृष्टि बदल गई है पूरी की पूरी। इतना बड़ा काम हुआ है, ज्ञान सम्यक हो गया है। सौ को सौ जाने, पर को पर जाने, कोई भूल नहीं हो, शरीर की क्रिया को कभी अपना नहीं जाने। परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं शुभ अशुभ, उनमें स्वामित्व तो नहीं रहा। खाने का भाव हो रहा है, स्वामित्व तो नहीं है। इतना बड़ा काम हो गया। लेकिन बाहर से जीवन देखेंगे ना, उसके ज्ञान श्रद्धा चारित्र जो आत्मा का जीवन है वो तो पूरा बदल गया। लेकिन वो जहां शरीर से देखते हैं ना, क्रियाओं से देखेंगे, शरीर से और परिणामों से, तो बदला नहीं दिखाई देगा। बात ख्याल में आ रही है? उत्तरस और स्थावर की हिंसा से किंचित विरक्त नहीं है, पांच इंद्री के विषय और मन से किंचित भी विरक्त नहीं है, तो उसको कहते हैं अविरति गुण स्थान। लेकिन सम्यक दृष्टि है। तो करणान योग से समझ लो। तो करणान योग से जो अप्रत्याख्यानावर्ण कर्म का उदय चल रहा है ना चौथे गुण स्थान वर्ती को, वो सर्वघाती प्रकृति है। अनंतानुबंधी तो है ही, लेकिन अप्रत्याख्यान वर्ण भी कैसी है? सर्वघाती प्रकृति। अब उसका भी अभाव हुआ, तो कौन सा गुण स्थान प्रकट हुआ? पांचवा। तो पांचवें गुण स्थान में क्या बात बन रही है कि अब वो पांच इंद्री के विषय और मन से किंचित विरक्त है। उत्तरस और स्थावर के घात से किंचित विरक्त। दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता चल रही है। बाहर में जीवन देखेंगे तो बाहर से तो विरक्ति दिखाई देगी, तो उसको क्या बोलेंगे? अणुवृत्ति। अंतरंग में दो कषाय के अभाव की वीतरागता, और बाहर में प्रत्याख्यानावर्ण कर्म उदय से सकल चारित्र नहीं हो रहा। इट मीन्स देश चारित्र पल रहा है। समझ आ गई बात? अब जब प्रत्याख्यानावरण भी जाएगी तो अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता होगी, और बाहर में संजुलन कषाय के सद्भाव में वे महाव्रत होंगे। तो संजुलन कषाय क्या सिद्ध हुई? जो यथाख्यात को न होने दे, वो संजुलन कषाय। प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण क्या है? जो सकल चारित्र न होने दे। अप्रत्याख्यानावरण क्या है? जो देश चारित्र न होने दे। दो तरह से बात हो गई ना। कषाय, कषाय का नाम किधर से पड़ रहा है? कि जो चारित्र न होने दे, जो किंचित भी चारित्र न होने दे, वो अनंत अनुबंधी और अप्रत्याख्यान है, क्योंकि वे दोनों देशघाती प्रकृति हैं। जो किंचित चारित्र प्रकट न होने दे, बाहर वाला। अंदर में तो वीतरागता है। ठीक है। चौथे गुण स्थान वर्ती को सम्यक्त्व चारित्र है। पंचम गुण स्थान वर्ती को देश चारित्र है। देश चारित्र है, लेकिन सकल चारित्र नहीं होने देती, इसीलिए देश चारित्र है। एक ही बात को दो तरह से कहा जा रहा है, दो बातें नहीं है। जिसको देश चारित्र है वो क्या क्या इंडिकेट कर रहा है? कि सकल चारित्र नहीं है। जिसको सकल चारित्र है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? कि यथा क्या चारित्र नहीं है। और जिनको यथा क्या चारित्र नहीं है, तो उनको किस कषाय का उदय है? इस संजुलन का। तो संजुलन क्या सिद्ध हो गई? यथाख्यात नहीं होने देती। तो ये संयम का कितना घात कर रही है? किंचित। सकल चारित्र तो हो ही गया ना, उनको देश चारित्र तो हो गया ना, नहीं तो बिल्कुल ही चारित्र प्रकट नहीं होने देते।
जैसे चौथे वाले को है, जैसे पहले दूसरे तीसरे पहले वाले को। और विचार करना गंभीरता से। अभी भी क्वेरी है, बोलो। दीदी अंजलि। आ गया। आ गया। हाँ, ऐसा एक बात को दो तरह से कहा जा रहा है। अनंतानुबंधी तो वो है जो बिल्कुल ही चारित्र प्रकट न होने दे, और अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान क्या है? वहां सम्यक्त तो हो गया है लेकिन देश चारित्र नहीं हो रहा। बाहर में विरक्ति नहीं है, बिल्कुल असंयमी है, अविरति है, परंतु सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है तो सम्यक चारित्र भी है, पर कितना है? इतना नहीं है कि बाहर में विरक्ति दिख जाए। वो तो विषय भोग युद्ध वुद्ध सब चल रहे हैं ऐसा। तो अप्रत्याख्यान वर्ण भी सर्वघाती प्रकृति है। ठीक है। प्रत्याख्यान वर्ण कि वो सकल चारित्र को घात करेगी लेकिन देश चारित्र होने देगी, इसलिए सर्वघाती नहीं है, देश घाती है। दिख रहे हैं ना उसके जीवन में थोड़े से अणुव्रत, किंचित अणुव्रत, थोड़ी सी विरक्ति हो गई है ऐसा। ठीक है। देखो कषाय भाव होने पर ऐसे कार्य होते हैं, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम असंयम या अविरति जानना। इसी का नाम अविरत जानना। क्योंकि क्यों है ये अविरत? क्यों है? क्योंकि हिंसा, अनृत अर्थात झूठ, अस्तेय चोरी, अभ्रम और परिग्रह, इन पाप कार्यों में प्रवृत्ति का नाम अविरत है। इन 5 कार्यों में प्रवृत्ति चल रही है, पहले दूसरे तीसरे गुण स्थानवर्ती की तो चल ही रही है, लेकिन चौथे गुण स्थान में भी चल रही है। ठीक है। तो बात तो यहाँ पर मिथ्याचारित की चल रही है, अपन ने समझने के लिए सारी चीजें ले ली। इनका मूल सुनो ध्यान से, इनका मूल कारण, इनका मूल कारण जो 5 पाप हो रहे हैं परिणति में, इनका मूल कारण क्या है? प्रमत्त योग। प्रमत्त योग मतलब, प्रमत्त मतलब असावधानी, प्रमादी, प्रमाद, प्रमत्त मतलब प्रमादी। लौकिक में कहते हैं आलसी, है ना? तो किस में आलसी? अपने स्वरूप को समझने में आलसी। जो अपने स्वरूप को ही नहीं समझता तो फिर उसकी परिणति में हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का प्रमत्त योग होता है। और प्रमत्त योग होता है तो फिर वैसी वैसी शरीर की क्रियाएं होती हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। पॉइंट समझ में आया? योग, योग मतलब आन प्रदेशों का परिस्पंदन कैसा हो रहा है? असावधानी। चींटी मर गई, कैसे मरी? असावधानी से। कौन सी असावधानी? शरीर से हमने नहीं किया, प्रमत्त योग। प्रमत्त योग क्यों है ऐसा? परिस्पंदन योग क्यों है ऐसा? इस स्वरूप में असावधान है। स्वरूप में असावधानी नहीं होती तो स्वभाव का आश्रय होता, स्वभाव का आश्रय होता तो प्रमत्त योग नहीं होता, प्रमत्त योग नहीं होता तो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह की क्रिया नहीं होती। अनुभूति के काल में क्या होता है? प्रमत्त योग, अप्रमत्त योग। तो अप्रमत्त योग में हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह हो सकता है?
हो सकता नहीं हो सकता? सातवें गुण स्थान को अप्रमत्त गुण स्थान कहते हैं और छठवें गुण स्थान को प्रमत्त गुण स्थान कहते हैं। छठवां गुण स्थान क्या है? प्रमाद का गुण स्थान, स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहे। तो जब छठवां प्रमत्त योग है तो पांचवा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, तो सब प्रमाद के गुण स्थान है। पहला तो महाप्रमाद का। थोड़ी कठिन पड़ रही है चर्चा, क्लियर है? ऐसा इनका मूल कारण प्रमत्त योग है। प्रमत्त योग है वो कषायमय है। छठवा गुण स्थान कषायमय है तो वो प्रमत्त योग है। प्रमत्त योग है मतलब स्वरूप में स्थिरता नहीं है, सकल चारित्र नहीं है। ऐसा भले ही वो झटझट पलटता है, उनके छठवें गुण स्थान में उपयोगात्मक नहीं है, लेकिन तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की भीतर रखता है। पंचम गुण स्थान में भी प्रमत्त योग है। जितनी अविरति है ना, देशवृति है, शेष अविरति है। किंचित अविरति है और किंचित वृत्ति है। तो जितनी अविरति है ना उतना प्रमत्त योग है। और प्रमत्त योग में क्या होएगा? हिंसा, जूर, चोरी, कुशील, परिग्रह। किसको? पंचम गुण स्थान में। और चौथे गुण स्थान में पूरा ही पूरा प्रमत्त योग, मिथ्यात्व को, अनंतानुबंधी को छोड़ के। और पहले में वे भी हैं मिथ्यात्व और वो भी। टॉप टू बॉटम चलो। देखो शादवाद शैली है ना, एक चीज को कितने एंगल से देख सकते हैं। अभी सुमन जी भाई साहब ने पता है क्या बात कही थी? जिन शासन में पाप होने का बड़ा टेंशन नहीं है, क्या बोला? पाप के सर्वथा पाप के त्यागी मुनिराज होते हैं, वे पाप के अयोग्य हो गए। ऐसे देखा जाए तो गमनादि की जो क्रियाएं है ना, वे, या आहारचर्या है, ये पाप क्रिया ही है। वे तो मुनिराज को हो रही है, लेकिन वे पाप क्रिया पाप नाम क्यों नहीं पाती उनको? क्योंकि देह का लक्ष्य नहीं है। वे भाव भी स्वरूप में लीनता के लिए हैं। वे परिणाम भी किसके लिए हो रहे हैं? अपने शरीर को टिकना है और अब शरीर परेशान करने लगा है तो भैया इसको दे दो। अपने लिए नहीं चाहते, आहारचर्या के लिए। अज्ञानी अपने लिए खाता है, आत्मा खाता नहीं है तो भी अपने लिए खाता है। क्या बोला? अपने लिए इन द सेंस मैं ही भूखा हूं। और वे मुनिराज पड़ोसी के लिए जाते हैं, अपने लिए नहीं जाते। क्यों? मुझे भूख ही नहीं लगी, मैं भोजन करता ही नहीं। तो उनकी वो चर्या भी शुभ भाव रूप है, क्योंकि दूसरे का ध्यान है। क्या कहा? बहुत रहस्य है पता है। जिन शासन के लिए आपको ब्रॉड माइंड चाहिए। वे किसके लिए जाते हैं? अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। हिंसा चार प्रकार की है। हिंसा चार प्रकार की: स्वद्रव्य हिंसा, स्वभाव हिंसा, परद्रव्य हिंसा, परभाव हिंसा।
अब सुनो, यदि खींचतान के शरीर का ध्यान नहीं रखें तो स्वद्रव्य हिंसा का पाप लगेगा। क्या कहा? और प्रवचन सार जी में गाथा ही है क्या? यदि यदि महाव्रत को जो अंगीकार किया है ना, महाव्रत है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता का पक्ष हो, नहीं भैया अपन को तो संतुलन का अभाव करो और शरीर भरी छोड़ो, और जो सूखे मरे तो मरे, अगर ऐसा परिणाम हो तो शरीर के घात का प्रसंग आएगा, आत्मघाती कहलाएंगे। और ये सोचे कि महाव्रत तो ठीक है, वीतरागता तो है ही, परंतु 28 मूल गुण अच्छे से और पालो, खाओ पियो मजे करो, तो मिथ्या दृष्टि। इतना व्यवस्थित मामला है। अरे इससे अल्पलेप ही तो होता है, होने दो, अपन तो लिखो पढ़ो, कुछ शिष्यों को पढ़ाओ, है ना, और ग्रंथ लिखो, ऐसा करो ऐसा करो, इसका पक्ष हो जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, और इसका पक्ष हो जाए तो गुण स्थान के। व्यवस्थित मामला है वहां बिल्कुल। न खींचतान के उपवास करते और न जबरदस्ती का आहार करते। क्या बोला? खींचतान के व्रत नहीं करते, द्रव्य हिंसा कहलाएगी, और भाव हिंसा तो हो ही जाएगी। ऐसा ऐसा कार्यक्रम है। क्या बात चल रही थी? जिनको सकल चारित्र, बात ये चल रही थी कि भाई साहब ने क्या बोला, पाप होने की दिक्कत नहीं है, अपने को परिपूर्ण स्वरूप नहीं जानना, ये दिक्कत है। क्यों कि ये बड़ी बात कहाँ से कह दी? यहां से कह दी कि जो देशचार्य कह रहे हैं ना कि सम्यक दृष्टि हो गया लेकिन अविरति है, तो अविरति में क्या हो रही है? पाप क्रियाएं हो ही रही हैं, तो चौथा गुण स्थान है। जितेंद्रिय जिन हो गया वो चौथा गुण स्थान वर्ती पाप क्रियाओं के बीच में। क्या नाम है चौथे गुण स्थान वर्ती का? जितेंद्रिय जिन। और पंचम गुण स्थान वर्ती देश संयम क्या बता रहा है? देश संयम, एक तरफ देश संयम, दो कषाय चौकड़ी का अभाव, मोक्ष मार्ग में वृद्धि हो गई, और बाहर में पाप चल रहा है। अनुव्रत है मतलब पाप है। अनुव्रत है का अर्थ क्या है? पाप है, तो वो स्वीकार है ना पंचम गुण स्थान में। ये है जिन शासन। जो समझते नहीं ना, नहीं भैया ऐसा नहीं भैया, ओ भैया ओ भैया, ये ओ भैया ओ अम्मा का मार्ग नहीं है ये, एकदम स्पष्ट वस्तु स्वरूप है। ये कहा अनुव्रत का मतलब क्या है? कि किंचित वीतरागता है और किंचित हिंसा, जो चोरी कुशी परिग्रह है कि नहीं? वो घर गृहस्थी में कमाना खाना बच्चे पालना फलाना ढिकाना, ये प्रणाम हो ही रहे ना। तो ये मुनिराज हैं, मुनिराज के बगल में कोई बच्चा रो रहा हो तो मुनिराज को भाव नहीं आते, उनको लालन पालन के भाव नहीं आते। वो खुदी का पूर्व का जिसको पुत्र कहेंगे वो पुत्र जन्मा, और वो ढूंढते ढूंढते आ गई कि देखो पहले विषय भोग किए और फिर खुद मुनि बन गए, तो ये बच्चा क्यों पैदा किया, पकड़ो अपना बच्चा, उनकी गोदी में धर के चली गई, और बच्चा रोने लगा। तो मुनिराज क्या कहेंगे? हाँ सही बात है, बेचारे को छोड़ के आ गए हम, चुप हो जा चुप हो जा बेटा, चुप हो जा चुप हो जा। हाँ वही नहीं,
ऐसा परिणाम हो जाए तो या 5वें में आ जाएंगे, चौथे में आ जाएंगे, या पहले में ही चले जाएंगे, हिंसा हो जाएगी। किसकी? भाव हिंसा। हिंसा कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। शरीर के प्रति भी अतिक्रमण हो तो द्रव्य हिंसा, परिणामों में भाव हिंसा, दूसरे के शरीर को मारना पीटना द्रव्य हिंसा, और वहां पे उसके परिणाम दिखेंगे भाव हिंसा। ये पूरा विषय आया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, गजब का ही एकदम। ठीक है। ऐसा प्रमत्त योग है वह कषायमय है, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम अव्रत भी कहा जाता है। ऐसे मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहा है। ठीक है। मुझे एक पॉइंट और कहने का भाव आ रहा है बार बार। देखो, जो 12 प्रकार की अविरति कोई बता सकता है? मैं 3-4 बार रिपीट की है। देख के बोलो। शांतनु आप बोलो, 12 प्रकार की अविरति। 5 इंद्रियों के विषय और 1 मन के विषयों में, और 5 ठाकर और 1 त्रस की हिंसा में स्वच्छंदपना होना और उसका त्याग भाव नहीं होना। तो क्लियर है? आप में से किसी कोई एक बोलेगा? 12 प्रकार की अविरति बोलो। हैंड रेज करो, किसको बोलना है बोलिए। जी, हाँ जी, 5 का इंद्रिय, हाँ, हम्म, 5 इंद्रिय और 1 मन की उसमें आसक्ति, और 5 स्थावर और 1 त्रस की हिंसा। ठीक है। ऐसे अब सुनो, यहाँ स्थावर के तो 5 नाम, 5 स्थावर कह दिए और त्रस को एक ही कहा। जबकि देखा जाए तो त्रस भी तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी और असंगी, ये भी तो 5 ही हो गए। तो इनको तो एक त्रस में डाल दिया, है ना। और वे 5 वे स्थावर है ना, जो जल वनस्पति वायु पृथ्वी वो सब, इनको 5 क्यों कहा और इनको अकेला एक त्रस क्यों कहा? अब मनोविज्ञान देखो, अभी कल्पना दीदी की क्लास में ये वाली बात आई थी। इनको 5 क्यों कह रहे हैं? इनको कहते एक स्थावर और 5 त्रस, ऐसे बताते। वे तो वैसे ही बेचारे क्या मरे मराए। समझ में आ रही बात? तो आचार्य भगवान का मनोविज्ञान देखो कि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी तो हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं, है ना। तो उन्हें तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इन्हें तो कोई स्वीकार नहीं करता, इसलिए इनको 5 कह के बताए आचार्य ने। मूल में सर्वज्ञ भगवान ने बताया। स्थावर को एक में नहीं डाला, पूरे एक इंद्री को, उनको 5 बताया और त्रसों को एक बताया। ये मनोविज्ञान आई बात ख्याल में? इन्हें तो कोई जीव मानने को तैयार नहीं। स्थावरों को तो पानी जीव है, कौन मानता है? अब मानने लग गए, तो भी कितना मानते हैं? पेड़ को जीव कौन मान रहा है? हवा ये जीव है, कौन मान रहा है? कोई नहीं मान रहा। अग्नि जीव है, डायरेक्ट बोल रहे हैं समान जाति द्रव्य पर्याय से, बात चली ना स्थावर की, जीव है। क्या रह गया? पृथ्वी जीव है, यहाँ जीव है, यहाँ पे कोई नहीं मान रहा, इसलिए वहां पे 5 की गिनती करें। और पूरे तरह से जो इतनी बड़ी चीज है उनको एक में डाल दिया, ये मनोविज्ञान से। ठीक है, देखो आगे। इस प्रकार इस संसारी जीव के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमन अनादि से पाया जाता है।
इसको पाया जाता है संसारी जीवों के अनादि से चल रहा है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। आज सुबह सुबह मुझे क्या विकल्प आया, हाँ ये विकल्प आया कि आजकल ऐसा आते ना, मूलांक से बता देंगे, अगर आपकी उंगलियां ऐसी हैं तो आपका नेचर कैसा है, आपका मूलांक कैसा है तो आपका नेचर कैसा है। ऐसा आता है ना, पैरों की उंगली, बीच वाली उंगली बड़ी है, बाकी छोटी है, एक अंगूठी से बड़ी है, एक अंगूठी से छोटी है ना, तो आपका नेचर ऐसा है। भैया कोई का मूलांक 1 हो कि 9 हो, किसी की उंगली छोटी हो कि बड़ी हो, दांतों के बीच में गैप हो कि नहीं हो, आपका स्वभाव कैसा है, पर्याय से बोले तो सबके सब मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य तो स्वभाव वाले हैं। तो तुम्हारा भला होगा। जिनके दांतों के बीच में गैप होता है वे पुण्यशाली होते हैं, जो 3 मूलांक वाले होते हैं वे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। चतुराई सोई भली आत्म में चित दीन। तो इन्हें ना पागलपन की बातों में नहीं आना। ज्योतिषी को दिखाया कब तक जिएंगे कब तक मरेंगे, ज्योतिषी को ये पूछो कि हम सम्यक दृष्टि कब होंगे। कोई ज्योतिषी है जो बता देगा सम्यक दृष्टि कब होंगे? पहले वो ही पूछेगा ये सम्यक दर्शन क्या होता है, तब तो हम तुम्हें बताएं तुम कब होगे। समझ में आ रही है बात? आज सुबह ये विकल्प आया भी अभी। सबका पर्याय से स्वभाव कैसा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र वाले हैं। द्रव्य से देखो तो सब भगवान है, तो ये मूलांक वूलांक क्या करेगा? होते हैं कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध, है ना, वो बड़ी चीज नहीं है। ऐसा ऐसा परमन एक इंद्रियादि असंगी पर्यंत तो सर्व जीवों के पाया जाता है। सारे असंगी तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। सारे असंगियों में पेड़ में, मक्खी में, मच्छर है ना, तोता है, ऐसे ऐसे जो असंगी होते हैं ना, वे सब क्या है? ये तो सब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र वाले ही हैं। दूसरे एंगल से देखो, सभी भगवान आत्मा। दोनों एंगल हमेशा ख्याल में रहना चाहिए। यदि ऐसा मानेंगे कि सभी एकांत रूप से मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र वाले हैं, तो तुम ही एकांती हो जाओगे। कि कहा द्रव्य स्वभाव तो सभी भगवान है। आपका वाक्य सही तब है कि जब दोनों एंगल ख्याल में है। भले ही आप एक की बात करते हो, बोलने में एक की बात कर रहे हो, कथन में, वाद में, लेकिन ज्ञान में दोनों एंगल खड़े हैं, तो आप जैन मती हो। बोल भी रहे एक और मान भी रहे एक, तो तुम जैन मती नहीं हो, अजैन मती हो। ठीक है? क्यों? किधर से बात चल रही है उसकी मुख्यता से बात कही जाती है। तथा संगी पंचेंद्रियों में सम्यक दृष्टि को छोड़कर सर्व जीवों में ऐसा ही परिणमन पाया जाता है। परिणमन में जैसा जहां संभव हो वैसा जानना। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक न सदा देत हुंडो। बोलिए द्वाशामयी जिन वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र।